वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 6 को हल करेंगे और सीखेंगे। इसके पहले के बाकी सवालों को हल कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 6 को हल करके आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका सवाल नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर देखिए इस सवाल में आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, और सवाल में ये कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कास ए बराबर कास बी आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दो त्रिभुज बना लेना है जिसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण मान लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज लिया है ACM। त्रिभुज ACM में आपका कोण M समकोण है और A जो है A न्यून कोण है। और आपका देखिए दूसरा त्रिभुज है BQN, दूसरा त्रिभुज है BQN जिसमें कोण B आपका न्यून कोण हमने माना है और N आपका समकोण रहेगा। आपको यहाँ पे लिख भी लेना है कि त्रिभुज ACM में M समकोण है और कोण A न्यून कोण है, और त्रिभुज BQN में आपका N बिंदु पे समकोण बना है और B आपका न्यून कोण है। जो सवाल में कहा है A और B न्यून कोण है, तो यहाँ पर हमने देखिए कोण ए को न्यून कोण माना है और कोण बी को भी न्यून कोण माना है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से कम। तो आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर देखिए आपका सवाल में कास ए बराबर कास बी दिया हुआ है। तो इसके आधार पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कास ए और कास बी का इस त्रिभुज के माध्यम से हम मान निकाल लेंगे। देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ACM में, त्रिभुज ACM में देखिए क्या हो जाएगा आपका कास ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो आपका देखिए कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको सवाल में दे रखा है कास ए बराबर कास बी। तो यहां से हम क्या करेंगे, कास ए का सबसे पहले मान निकाल लेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आपका आधार आपका क्या है, आधार है AM, आधार क्या है आपका AM, तो हो जाएगा AM और डिवाइड बाई आधार बटे कर्ण यानी AC, AM बटे AC हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा, कास ए बराबर AM बटे AC। और इसी तरह से देखिए त्रिभुज, अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करेंगे हम, क्योंकि कास ए का मान हमने निकाल लिया, अब कास बी का मान निकालना है। तो कोण बी आपका देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो हम दूसरे वाले त्रिभुज में कास बी का मान निकालेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज से हम कास बी का मान निकालेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, कॉस बी बराबर त्रिभुज BQN में, त्रिभुज BQN में, अब देखिए त्रिभुज BQN में कास बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस बी बराबर यहां भी आधार बटे कर्ण होगा। तो दूसरे वाले त्रिभुज देखिए BQN में कास बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आपका देखिए इस कोण से समकोण की ओर जाने वाली भुजा आधार होती है, तो आपका हो जाएगा BN, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार है आपका देखिए त्रिभुज BQN में आधार है BN, तो हो जाएगा BN डिवाइड बाई हो जाएगा क्या, BQ के, डिवाइड बाई BQ के हो जाएगा। तो यहां से देखिए कास ए और कॉस बी का मान हमने निकाल लिया भुजाओं के रूप में इस त्रिभुज के माध्यम से। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आपको दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसको लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दिया हुआ है, तो यहां पे लिख लीजिए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। ये कहां से आया, हमें सवाल में दिया है, हमको क्या है, प्राप्त है, दिया है, सवाल में आपको दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कॉस ए का मान हमने क्या निकाला है, AM बटे AC, कॉस ए का मान हमने क्या निकाला है, AM बटे AC। तो कॉस ए की जगह पे लिख सकते हैं AM बटे AC, तो कॉस ए की जगह पे लिख दीजिए AM बटे AC। ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो देखिए आपका कॉस बी बराबर क्या निकाला हमने, कॉस बी बराबर हमने निकाला है BN बटे BQ, कॉस बी बराबर हमने क्या निकाला है, BN बटे BQ। तो कॉस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं BN बटे BQ, BN बटे BQ। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने क्या किया, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया था, तो हमने यहां से कॉस ए का मान उठा के कॉस ए की जगह पे रख दिया
और cos b का जो मान था cos b के जगह पे लिख दिया, तो हमें a प्राप्त हो गया। और यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं am bn को इधर इसके नीचे लिख लेते हैं और ac को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको देखिए am बटे bn लिख सकते हैं, am बटे, समझिएगा ध्यान से, am बटे bn को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ac को bn के जगह पे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो am बटे हो जाएगा आपका bn और बराबर हो जाएगा ac का इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ac डिवाइड बाई bq के, ac बटे bq के। तो यहां से देखिए इसको मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबर है और इन दोनों का मान लीजिए एक कांस्टेंट k के बराबर लिख दीजिए, एक कांस्टेंट k के बराबर लिख लीजिए। am बटे bn बराबर ac बटे bq है, तो हमने मान लिया कि am बटे bn का मान भी k है और ac बटे bq का मान भी k है, हमने एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। और फिर इसके बाद देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, कोड A बराबर कोड B सिद्ध करना है। अभी हुआ नहीं है, अभी आगे भी कहानी बाकी है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत ही इजी है। तो देखिए आपका इसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहां से देखिए cos A बराबर cos B, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और cos B बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और यहां पर देखिए लंब हमें निकालना है। जैसे अगर आपको सवाल में sin A बराबर sin B दिया हो, sin A बराबर sin B दिया हो, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो वहां पे आधार का मान निकालेंगे। जब आपको सवाल में cos A बराबर cos B यानी आधार बटे कर्ण होता है cos A बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, MC का मान निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये लंब का मान निकालेंगे। त्रिभुज ACM में लंब का मान निकाल लीजिए और त्रिभुज BQN में भी आप लंब का मान, लंब ये NQ का मान निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए आपका त्रिभुज, हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ACM में, अब क्या करने जा रहे हैं, त्रिभुज ACM में लिख दीजिए यहाँ पे, त्रिभुज ACM में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज ACM में देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए आधार होगा, ये लंब होगा और आपका ये जो AC भुजा है ये आपका कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए MC का स्क्वायर, यानी मतलब हम लंब स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम हल कर रहे हैं इसको, आधार का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में लंब आपका ये है, लंब आपका ये है, आधार आपका ये है और आपका कर्ण आपका ये है। इसी तरह से इसमें भी होगा। और फिर देखिए लंब का स्क्वायर, तो लंब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CM का स्क्वायर, लंब आपका CM ही है, तो हो जाएगा इसके जगह पे CM का स्क्वायर, CM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए आपका यहाँ पे कर्ण का मान क्या है, AC है, तो हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी AM का स्क्वायर, आधार आपका AM है, तो हो जाएगा आपका AM का स्क्वायर। और फिर यहां से देखिए CM बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आप CM बराबर हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर खत्म होगा तो इस साइड कर्डी चढ़ जाएगा, इस साइड क्या होगा, कर्डी लग जाएगा, तो लगा दीजिए। CM बराबर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, क्योंकि यहां से स्क्वायर खत्म किया, जब स्क्वायर खत्म होगा तो इस साइड आपका रूट चढ़ जाएगा, कर्डी चढ़ जाएगा। तो यहां से देखिए CM बराबर हमें निकल गया। इसी तरह से त्रिभुज BQN में हम QN का मान निकालेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, हम त्रिभुज BQN में QN का मान निकालेंगे। तो यहां से देखिए लिख भी दीजिए। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, त्रिभुज BQN में, त्रिभुज BQN में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां भी देखिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी देखिए आपका ये लंब होगा, क्योंकि कोण बी आपका यहाँ पे बना हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आपका लंब होगा, ये भुजा आपका आधार होगा और ये सबसे बड़ी वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। तो इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब का मान निकालेंगे। तो लंब आपका है एन क्यू, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी क्यू एन में लंब है आपका क्यू एन, लंब क्या है क्यू एन, तो आपका देखिए क्यू एन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो क्यू एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है आपका बी क्यू, कर्ण है आपका बी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर, आधार है आपका बी एन, तो आपका हो जाएगा ये बी एन का स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर। और यहां से देखिए क्यू एन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे क्यू एन का मान निकालेंगे, तो ये स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा स्क्वायर तो एक कर्डी चढ़ जाएगा, तो यहां से देखिए क्यू एन बराबर हो जाएगा, क्यू एन बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, इतना हो जाएगा क्यू एन बराबर। तो यहां से देखिए सी एम का मान निकल गया और हमें क्यू एन का मान निकल गया। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको मान लीजिए हमने एक समीकरण नंबर 1 माना है इसको, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, और ये जो क्यू एन का मान निकाला है हमने इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। और अब देखिए क्या करिए आप, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल कीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग कर दीजिए। अब क्या कीजिए आप यहाँ पर देखिए, इधर मैं कर लेता हूँ। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2/3, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 3, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 3 से हम भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, ऐसा आप पूरा लिख लीजिएगा। तो आपका समीकरण 2 है, देखिए सी एम बराबर इतना, इसमें क्या करेंगे हम समीकरण 3 से भाग देंगे, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा सी एम बटे क्यू एन हो जाएगा, जब भाग देंगे तो आपका देखिए हो जाएगा सी एम बटे क्यू एन, बराबर हो जाएगा आपका देखिए ऊपर सी एम बराबर क्या है अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा देखिए कर्ड़ी में आपका क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका बी क्यू एन बराबर है आपका अंडर रूट बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, तो क्यू एन तो नीचे आपका हो जाएगा ये अंडर रूट बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हमने सिंपल किया है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दिया है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से हमने क्या किया है भाग किया है, तो सी एम बटे क्यू एन मिल गया, हमें सी एम बटे क्यू एन मिल गया और इस साइड हमें इतना बटे इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप समझिएगा, मैं इधर आपको बताने का प्रयास करता हूँ, इस साइड जगह थोड़ा कम है फिर भी मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा एक ही बार में। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में ए एम बटे बी एन बराबर ए सी बटे बी क्यू बराबर के है, तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको और इसको लेते हैं तो यहाँ से ए एम का मान क्या निकल के मिलेगा, हमें ए एम बराबर क्या मिल जाएगा, एक बार इसको और इसको लेके हल करते हैं, तो यहाँ से देखिए ए एम बराबर हमें मिल जाएगा ए एम बराबर बी एन के, उधर बी एन का गुणा कर देंगे तो बी एन इंटू के मिल जाएगा कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 से देखिए ए एम बटे बी एन बराबर के लिख सकते हैं और अगले स्टेप में लिख देंगे ए एम बराबर बी एन इंटू के, और दूसरे बार एक बार हल करेंगे इसको और इसको लेके, एक बार क्या करेंगे इसको और इसको लेके हल करेंगे, ए सी बटे बी क्यू बराबर के, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए सी बराबर हमें मिल जाएगा बी क्यू इंटू के, ध्यान से समझिएगा, ये कहाँ से आया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए एम बराबर बी एन इंटू के और ए सी बराबर बी क्यू इंटू के। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 जो है एक बार इसको और इसको लेके हल कीजिए और एक बार इसको और इसको लेके हल कीजिए और वहाँ से ए एम और ए सी का मान निकाल लीजिए।
और फिर देखिए यहाँ से हमने ए एम बराबर बी एन इंटू के और ए सी बराबर बी क्यू इंटू के निकाल लिया। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पे होगा समझिएगा। यहाँ पे देखिए सी एम बटे क्यू एन यहाँ पे हम हल कर रहे थे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे अगले स्टेप में। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी एम बटे क्यू एन है, सी एम बटे क्यू एन बराबर हो जाएगा आपका, इधर देखिए ए सी का स्क्वायर है और यहाँ से हमने देखिए ए सी बराबर आपको क्या निकाला है, ए सी बराबर हमने निकाला है बी क्यू इंटू के, ए सी बराबर बी क्यू इंटू के। तो ए सी के जगह पे हम लिख सकते हैं बी क्यू इंटू के। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट क्या है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए सी के जगह पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्यू इंटू के, ए सी बराबर बी क्यू इंटू के। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी की जगह पे हम लिख देंगे बी क्यू इंटू के, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और फिर आपका हो जाएगा माइनस ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए एम बराबर बी एन इंटू के है, ए एम बराबर बी एन इंटू के। तो ए एम के जगह पे क्या लिख देंगे हम, बी एन इंटू के, यहाँ पे लिख दीजिए बी एन इंटू के। यहाँ पे देखिए ए एम का स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा देंगे और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, देखिए नीचे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, नीचे का जैसा है वैसा ही लिख लीजिए। तो आपका देखिए बी क्यू का स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये बी एन का स्क्वायर। और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक स्टेप हम कम कर रहे हैं क्योंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ से देखिए बी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये अंदर जाएगा ये स्क्वायर तो के का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और इसी तरह से यहाँ भी देखिए जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो बी एन का स्क्वायर हो जाएगा और आपका ये के का स्क्वायर हो जाएगा, के का स्क्वायर। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आपका के स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो आपका देखिए अगले स्टेप में हो जाएगा सी एम बटे क्यू एन बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए के स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह मिल रहा है तो, और के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अगले स्टेप में कर लेंगे उसको, क्योंकि के स्क्वायर है तो के आपका बाहर हो जाएगा करने से। तो आपका देखिए हो गया कितना, के स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका देखिए कोष्टक में बच जाएगा, कोष्टक में बच जाएगा बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर और माइनस बी एन का स्क्वायर, माइनस बी एन का स्क्वायर, इतना बच जाएगा आपका ये कोष्टक में जब हम के स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो। और इतने पूरे के डिवाइड बाई नीचे जो है वैसे ही रहने दीजिए, बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से। और फिर इसके बाद देखिए आपका यहाँ से के स्क्वायर है तो के स्क्वायर कड़ी से बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर आपका कड़ी से बाहर आएगा तो केवल के आएगा बाहर। तो अगले स्टेप में हो जाएगा देखिए सी एम बटे क्यू एन, सी एम बटे क्यू एन बराबर हो जाएगा के अंडर रूट, कड़ी में देखिए आपका बचेगा बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, और नीचे आपका देखिए क्या बचेगा, बी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका ऊपर भी करड़ी में सेम मान है और नीचे भी करड़ी में सेम मान है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए सी एम बटे क्यू एन बराबर के मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सी एम बटे क्यू एन बराबर के। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, सी एम बटे क्यू एन बराबर के। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 4 की तुलना कीजिए, समीकरण 1 और 4 से आपका देखिए क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए एम बटे बी एन का मान भी के है, ए सी बटे बी क्यू का मान भी के है, और उधर से हमने सी एम बटे क्यू एन का मान भी हमने के निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस साइड जो जगह बचा हुआ है इसमें कर लेता हूँ, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, समीकरण
1 और 4 से। तो आपका देखिए समीकरण 1 ये है, AM बटे BN बराबर AC बटे BQ और बराबर K है। और समीकरण 4 आपका देखिए CM बटे QN बराबर K है। यानी ये जो तीनों अनुपात में दिया हुआ मान है, इन सभी का मान क्या है? K है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर होंगे। यहां से हम यह कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 4 से देखिए आपका हो जाएगा AM बटे BN बराबर हो जाएगा आपका AC बटे BQ और बराबर हो जाएगा आपका वो CM बटे QN। CM बटे QN। तो ये देखिए हो जाएगा, हमें मिल गया AM बटे BN बराबर AC बटे BQ बराबर CM बटे QN। तो इस त्रिभुज में देखिए आपका एक बार तुलना कीजिए, AM बटे BN समझिएगा, AM बटे BN मिल गया हमें। अब बराबर है AC बटे BQ के, ये बराबर है AC बटे BQ के, और फिर बराबर है आपका देखिए CM बटे QN के, CM बटे QN के। यहां पर देखिए हमें क्या मिल गया कि दोनों त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर है। संगत भुजा का मतलब यह होता है, जैसे यहां पर देखिए दिया है AM बटे BN, AM बटे BN, AM का संगत भुजा है BN, AM का संगत भुजा है BN, और AC बटे BQ है, AC बटे BQ, तो AC का संगत भुजा है BQ। और अगला क्या है आपका CM बटे QN, CM बटे QN, तो CM का संगत भुजा है QN। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो देखिए जब भी आपको संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समरूप त्रिभुज। जब भी आपको संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो यहां से देखिए ये जो कंडीशन मिला हमें, इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACM और त्रिभुज BQN दोनों समरूप त्रिभुज हैं इसके आधार पे। अतः यहां से आप लिख सकते हैं इसको, अतः त्रिभुज ACM समरूप है, किसके समरूप है? BQN के, त्रिभुज BQN के समरूप है। तो यहां से देखिए आपका क्या हो गया, त्रिभुज ACM समरूप त्रिभुज BQN। तो यहां से देखिए कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण Q भी होगा, और कोण M बराबर कोण N होगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, और कोण M बराबर कोण N हो जाएगा। यह हमें कैसे ज्ञात हुआ? ये जो दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज ACM समरूप त्रिभुज BQN हुआ। और फिर इसके बाद हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण B, यही हमें सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B। और यहाँ पे देखिए कोण C बराबर कोण Q भी होगा, और कोण M बराबर कोण N भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हमें सिद्ध क्या करना था? कोण A बराबर कोण B। तो ये देखिए हमने सिद्ध करके आपको दिखा दिया, कोण A बराबर कोण B। तो आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।